हाय गाइस। टुडे हम लेके आए हैं एमएससी प्रैक्टिकल फाइल बॉटनी सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट ईयर विद इन ऑल यूनिवर्सिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट करते हैं। ये फाइल में ये जो फर्स्ट है ये इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स के बाद चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। ये है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है प्रैक्टिकल के लिए। तो इसको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्ट, फिर उसके प्रिंसिपल लिखने हैं। फिर प्रिंसिपल कंप्लीट होने के बाद आगे चलते हैं। फिर इधर डायग्राम्स लिखने हैं। डायग्राम्स कंप्लीट करने के बाद प्रोसेसेस लिखनी है एक्सपेरिमेंट की, क्या प्रोसेसिंग है प्रैक्टिकल फाइल में। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशंस लिखने हैं। एक्सपेरिमेंट के एप्लीकेशंस लिखने हैं। एप्लीकेशन के बाद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। देन वी स्टार्ट अगेन इन सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड है कैलोरीमीटर के ऊपर। इसको भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर प्रिंसिपल्स लिखने हैं। प्रिंसिपल लिखने हैं तो इसमें बिल्स लॉज में कैलोरीमीटर के ऊपर है ना, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेथोडोलॉजी लिखनी है कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट की। डिवाइसेस फॉर प्रोवाइडिंग बीम ऑफ लाइट, फैंस, कंडेंसर, टेम्परेचर, सर्वर, थर्मोस्टेट और 5 इंच फिल्टर। और इधर जो है इधर डायग्राम बना दिया अच्छे से, है ना। डायग्राम को स्क्रैप करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके डिटेक्शन है, गैल्वेनोमीटर है, फिर मेथोडोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे। फिर आगे एप्लीकेशन लिखने हैं। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है यहीं पे, एप्लीकेशंस आ गई ना। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑटो रेडियोग्राफी है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए ना। तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें प्रिंसिपल लिखना है, फिर इसकी प्रोसीजर लिखने हैं। ऑटो रेडियोग्राफी है, इसके प्रोसीजर लिखने हैं। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अगेन एप्लीकेशंस लिखने हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेडियो ट्रेसन टेक्निक ऑफ साइंटिलेशन सेंटर। रेडियो ट्रांसफर टेक्निक्स। अब इसके ऑब्जेक्ट और ये लिख दिए, उसके बाद प्रिंसिपल लिखना है फोर्थ एक्सपेरिमेंट के। तो प्रिंसिपल कंप्लीट होने के बाद इसके यूजेस लिखने हैं कि क्या क्या यूजेस हैं इस एक्सपेरिमेंट के। फिर उसके बाद गिगर मिलर सेंटर जीएम सेंटर है, तो ये लिखना है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है और फिर डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीएम सेंटर, तो इसको अच्छे से ड्रॉ करनी है। फिर आगे अगर सेंटीमीटर सेंटर है। फिर सेंटीमीटर सेंटर लिखने के बाद डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम ड्रॉ करना है अच्छे से। और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद इसके मेथड लिखने हैं, इसके क्या क्या मेथड हैं। तो मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से लिखना है एक्सपेरिमेंट की। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अब जो है
फिफ्थ जो एक्सपेरिमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। तो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हेडिंग डाल देंगे। देन आफ्टर थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स लिखेंगे इसके। थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स कंप्लीट होने के बाद बिट्स एंड लैम्बर्ट्स जो लो है, बिट्स बियर एंड लैम्बर्ट लॉज को लिखेंगे। फिर आगे अगेन बिट्स लॉ को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट बिट्स लॉ दिया हुआ है, बिट्स लॉ लिखेंगे, फिर सेकंड लैम्बर्ट्स लॉ लिखेंगे और फिर इधर जो है डायग्राम से शो करना है और ड्रॉ करना है। और द रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशन एंड स्प्लिटिंग। डायग्राम अच्छे से शो करना है। अगर ये बताना है आई टी क्या होता है, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, एज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, बी लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन और बी कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग एटम, ए एब्जॉर्बेंस अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करके फिर कंडीशन ऑफ फिर एंड लैम्बर्ट्स लॉ है उनको लिखना है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है इस एक्सपेरिमेंट के, तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इंस्ट्रूमेंटेशन को एक्सप्लेन करना है। देन आफ्टर फर्स्ट इज रेडिएशन सोर्स है, सेकंड इज मोनोक्रोमेटर, देन अगेन explain on this experiments will sample on reference chambers, डिटेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम्स दिए हैं टाइपिकल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स के, तो इनको अच्छे से ड्रॉ कर देना है। और ऊपर दिए हुए हैं सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इनको अच्छे से ड्रॉ करना है। देन आफ्टर्स अगेन्स ऑन डेटा आउटपुट एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। फिर सोलवेंट चॉइस कंप्लीट कर लिया है। सोलवेंट चॉइस कंप्लीट करने के बाद इधर क्या करना है, इधर ये सम क्रोमोफोर एंड द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ एट विच दे एब्जॉर्ब द रेडिएशन, इनको अच्छे से डिस्क्राइब करना है ना। फिर अगेन बढ़ते हैं हम। सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, सैम्पलिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है। सैम्पलिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करने के आफ्टर्स एप्लीकेशन आ जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट के। फिर एप्लीकेशंस को कंप्लीट करने के बाद हमें इधर ड्रॉ करना है। इधर ये ड्रॉ करना है कि सोलवेंट वाटर रिलेटेड वेवलेंथ नैनोमीटर में कितना क्या है। फिर यूवी वेवलेंथ स्पेक्ट्रा को डायजेबेम्स को अच्छे से शो करनी है। और फिर ये एप्लीकेशंस आ चुके थे इस एक्सपेरिमेंट के, तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। और यहाँ पे इधर हमें ये बेंजोडाइज़ोपाइन डेरिवेटिव्स जो थे कितने लैम्डा मैक्स में कितने क्या नैनोमीटर आ रहे हैं उनको है ना अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आज इतना ही ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। फिर कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम दूसरे जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको आगे स्टार्ट करेंगे। करते हुए इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको ये तो कंप्लीट हो गया।